कि यदि तुमने सरकारी मुनाफे के रास्ते में कदम रखा तो पुलिस से पिटाई भी खाओगे और सम्मान भी पुलिस को ही मिलेगा। आखिर सुनीता भारद्वाज ने किस बात का साहस दिखाया? सोचिए, वीरता किस लिए? क्या अपनों को अपनों से लड़ाने के लिए वीरता है? वे सिर्फ अपने हक के लिए खड़े हुए थे, जिन्हें आपकी प्रशासन ने पत्थरबाज बना दिया। इन्होंने पत्थर फेंका, लेकिन वो पत्थर एक गुस्सा था, बेबसी थी, आखिरी हथियार था। शर्म करो कलेक्टर साहब, अगर थोड़ी भी इंसानियत बची हो तो इस्तीफा दे दो। याद रखिए, ये जंगल की जो आग है ना, ये आपके बंगले तक भले ना पहुंच सके, पर आपके अंतरात्मा को जरूर जलाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज इस तस्वीर ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के एक कलेक्टर ने एक महिला पुलिसकर्मी को सैल्यूट किया है। वजह आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको कुछ और भी जानना जरूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहें। सरगुजा के अमेरा में जो कुछ हुआ, उसकी गूंज अभी थमी नहीं है। 3 दिसंबर 2025 को वो काला दिन जब आदिवासी ग्रामीण अपने जल जंगल जमीन बचाने खड़े हुए और राज्य ने उन पर अपनी ही पुलिस छोड़ दी। दर्जनों ग्रामीण लहूलुहान हुए, दर्जनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ एक बुजुर्ग की कमर टूट गई, युवाओं के सिर आंख पर प्रहार किया गया, और यह सब कुछ हुआ अपनी सदियों पुरानी जमीन को बचाने की लड़ाई में। सरकार आदिवासी ग्रामीणों की जमीन कोयला कंपनियों के हवाले कर रही है। ग्रामीण तो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरा में जो कुछ हुआ वो कोई नक्सली मुठभेड़ नहीं थी, कोई आतंकवादी हमला नहीं था। वो तो बस ग्रामीण आदिवासी थे, जिनकी जमीन, जिनका जंगल, जिनकी सांसें सरकार ने कोयला खदान के नाम पर छीनने की ठान ली है। वे सिर्फ अपने हक के लिए खड़े हुए थे, जिन्हें आपकी प्रशासन ने पत्थरबाज बना दिया। बेशक इन्होंने पत्थर फेंका, लेकिन वो पत्थर एक गुस्सा था, बेबसी थी, आखिरी हथियार था। उस दिन पुलिस की लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, दर्जनों ग्रामीण लहूलुहान हुए, कईयों की हड्डियां टूटी, कई बेहोश होकर गिरे। जो घटित हुआ वह सत्ता के अहंकार और प्रशासन की संवेदनहीनता का घिनौना प्रदर्शन था। और इस पूरे तमाशे के बीच सबसे शर्मनाक दृश्य जो आज देखने को मिला, हम उस तस्वीर की बात कर रहे हैं, जब जिला कलेक्टर ने महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज को बुलाकर सलामी दी, फूल थमाए, सम्मानित किया और इसे वीरता का तमगा पहना दिया। सोचिए, वीरता किस लिए? क्या अपनों को अपनों से लड़ाने के लिए वीरता है? आखिर किससे लड़ने की ये वीरता थी? कौन सा अपराधी गिरोह था वहां पर? कौन सा खूंखार गैंग था? कौन सी नक्सलियों की टोली थी? वहां हथियारबंद आतंकी भी नहीं थे, वहां थे ग्रामीण, वही लोग जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और जिनकी जिंदगी संसाधन बचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। मगर प्रशासन ने सत्ता के ठेकेदार बनने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, जनता के संरक्षक बनने में नहीं। कलेक्टर साहब का यह सम्मान समारोह प्रशासनिक संतुलन नहीं, बल्कि सरकारी दमन को वैधता देने का अखिल भारतीय मॉडल है। ये वही कलेक्टर हैं जो प्रेस नोट में शांति और संवाद की रट लगाते हैं, लेकिन जमीन पर जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। एक बार सोचिएगा कलेक्टर साहब, वहां दर्जनों ग्रामीण घायल हुए, खून बहा, सिर फूटे, हड्डियां टूटी, लेकिन उन्हें देखने की कोशिश आपने नहीं की। कि आपके पास फुर्सत नहीं थी? कि आप अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर एक बार भी उन गाँव में गए? कि आपने किसी ग्रामीण माँ के आंसू पोछे? कि आपने किसी बुजुर्ग के सिर पर लगी लाठी के निशान देखे? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि ग्रामीणों का दर्द सत्ता की फाइलों में विरोध, अवैध जमावड़ा, भीड़ के नाम से दर्ज हो जाती है। और कलेक्टर साहब आज उसी सत्ता की सेवा में सलामी का नाटक कर रहे थे। कलेक्टर साहब, आपका यह कृत्य न सिर्फ पक्षपात है, बल्कि जनता को यह खुला संदेश देना है कि यदि तुमने सरकारी मुनाफे के रास्ते में कदम रखा तो पुलिस से पिटाई भी खाओगे और सम्मान भी पुलिस को ही मिलेगा। यह वही प्रशासनिक सोच है जिसके कारण देश भर में जमीन अधिग्रहण के नाम पर लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। उनकी पुश्तैनी जमीनें उद्योगों को परोस दी जाती हैं और विरोध करने वालों को कानून व्यवस्था का दुश्मन बता दिया जाता है। और यहाँ तो विडंबना दोहरी है। ग्रामीण अपने जंगल जमीन को बचा रहे थे और प्रशासन उन्हें अपराधी बताने पर तुला था। उधर पुलिस ग्रामीणों को लाठी से काबू करती है और इधर कलेक्टर उसी कार्रवाई को वीरता का तमगा दे रहे हैं। एक कलेक्टर से यह उम्मीद की जाती है कि वह जिले का माई बाप बने, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी खनन कंपनी के सीईओ हों और यह समारोह किसी कारपोरेट पुरस्कार
वितरण जैसा हो। ग्रामीणों को पीट कर घायल करने वाली कार्रवाई में एक तरफा सम्मान देना न सिर्फ गलत है, न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि कलेक्टर पूरी तरह से सत्ता, खनन लॉबी और सरकारी हितों की तरफ खड़े हैं। कलेक्टर का यह निंदनीय, लज्जाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण कदम सरगुजा की जनता की गरिमा पर एक तरह से सीधा प्रहार है। ऐसा लगता है कि कलेक्टर ने जनता का दर्द नहीं बल्कि सत्ता का आदेश सुना हो। आखिर सुनीता भारद्वाज ने किस बात का साहस दिखाया? उस मां पर लाठी चलाने का साहस जिसके हाथ में हंसिया नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य था? उन बुजुर्गों पर आंसू गैस का गोला छोड़ने का साहस जो पेशा कानून की कॉपी लिए खड़े थे? या वो साहस जब पुलिस ने बिना महिला कांस्टेबल के आदिवासी महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा? ये साहस नहीं, ये बर्बरता है। ये वीरता नहीं बल्कि गुलामी है, कारपोरेट की गुलामी। आप तो उन कलेक्टरों की श्रेणी में आ गए जिन्हें इतिहास जंगल जलाने वाले नेहरू कहकर याद करेगा। आपने भी एक घायल आदिवासी से मिलने की जहमत नहीं उठाई, न अस्पताल गए न गांव गए, क्योंकि आपके मालिक के लिए वो घायल सिर्फ अतिक्रमणकारी है, वो इंसान नहीं, सिर्फ कोयले की खदान के रास्ते में कंकड़ है। याद रखिएगा कलेक्टर साहब, परसा कोल ब्लॉक के लिए भी यही हुआ था, तब भी यही नाटक हुआ था, तब भी पुलिस को हीरो बनाया गया था, तब भी आदिवासियों की पिटाई हुई थी और आज भी वही चीज़ दोहराया गया। ये सैल्यूट नहीं है, खून से सना एक तमगा है, सम्मान नहीं बल्कि कलंक है। याद रखिएगा, एक दिन ये कुर्सी चली जाएगी, फिर आप अकेले रह जाएंगे। फिर कभी न कभी तब अमेरा की वो माँ, वो बुजुर्ग पिता जिनकी ज़मीन लूटने में आपने कारपोरेट की मदद की है, उनकी हर तस्वीर आपके जहन में होगी। वो आपके सामने आएंगे और आपसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उस दिन सैल्यूट करने वाला कोई नहीं होगा, उस दिन सिर्फ थूकने वाले होंगे। शर्म करो कलेक्टर साहब, अगर थोड़ी भी इंसानियत बची हो तो इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो याद रखिए ये जंगल की जो आग है ना, ये आपके बंगले तक भले ना पहुंच सके पर आपके अंतरात्मा को जरूर जलाएगी, आज नहीं तो कल। शुक्रिया।